तो दिस इज रंजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल सा चैनल PPDRKZ यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो गाइस, जैसा कि अभी मैग्नेटिज्म का सीरीज चल रहा है जहां पर अपन लोग पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 6 पे। तो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में अपन लोगों ने देखा था कि व्हाट इज सोलेनोइड, टाइप्स ऑफ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। और लास्ट में अपन लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के टॉपिक पर आते आते लेक्चर को एंड करा था। आज अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को लेते हुए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो ये कितना हो गया लेक्चर नंबर, ये आपका क्लास 10 का फिजिक्स लेक्चर नंबर आपका 6। ये क्लास 10 का लेक्चर नंबर 6 हो गया जहां पर आज अपन लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो हेडिंग लगाइए पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है? तो सबसे पहले मैं इंफॉर्मेशन आपको एक शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ का ईच लेक्चर आपका कंप्लीटली बेस्ड ऑन होता है NCERT और SC वर्मा, जहां पर ईच NCERT और ईच SC वर्मा का क्वेश्चन सोल्व करा जाता है और एंड ऑफ द वीडियो आपको कुछ प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं एंड उस प्रॉब्लम में भी आपको कुछ हिंट दे दिया जाता है एंड रेस्ट आपको सोल्व करना पड़ता है। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप NCERT का बुक और HC वर्मा का बुक काइंडली अरेंज कर लो, है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको दोनों बुक का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, लेक्चर का भी आपको नोट PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर मिल जाता है, तो वहां से जाके आप लेक्चर का नोट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और स्टिल अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको एक कॉन्टेक्ट अस करके ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट करो, हम आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपन लोग सिंपली जो अपना टॉपिक है उस पर अपन लोग मूव करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को लास्ट लेक्चर में जो हमने स्किप करा था, आज अपन लोग उसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने यहां पर हेडिंग लगा दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो सबसे पहले अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का कहां पर सिंपली यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अपन लोग मोटर्स में, जनरेटर्स में, ट्रांसफॉर्मर में। अब पूछोगे कि मोटर्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, तो डोंट वरी, हम इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बाय द वे, ये तीनों टॉपिक आपके क्लास CBSE 10 के अकॉर्डिंग दे भी रखा गया है। फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज आपको रिले में होता है यूज, फिर पिकअप में होता है यूज, फिर आपका स्पीकर और हेडफोन में भी यूज होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज आपको एक्चुएटर एंड डिस्क ड्राइव में भी होता है। तो बाय द वे, आपके सिलेबस में जनरेटर दे रखा गया है, मोटर्स दे रखा गया है, ट्रांसफॉर्मर दे रखा गया है, तो इन सभी का लेक्चर आपको मिल जाएगा, मैं बना के दे दूंगा। स्टिल अगर आपको कुछ और भी एप्लीकेशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, उसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि किसका किसका आपको लेक्चर चाहिए। तो चलिए अपन लोग सिंपली पहले यूज देख लेते हैं कि सम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो सम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखते चलो एक एक पॉइंट को। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज आपका मोटर्स में होता है, जनरेटर में होता है, फिर आपका ट्रांसफॉर्मर में होता है। डोंट वरी, मोटर क्या है, जनरेटर क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या है, इनका कंस्ट्रक्शन क्या है, इनका प्रिंसिपल क्या है, सभी चीजों के बारे में अपन लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे विथ ईच एंड सेपरेट लेक्चर में। फिर इसका यूज होता है रिले में, फिर इनका यूज होता है आपका हेडफोन एंड स्पीकर।
फिर इनका यूज होता है आपका पिकअप्स में। फिर इनका यूज होता है आपका डिस्क ड्राइव एंड एमआरआई मशीन। फिर इनका यूज होता है एक्चुएटर में, सच एज वाल्व। फिर इनका यूज आपको इंडक्शन कुकर में, इंडक्शन कुकर में। फिर इनका मैग्नेटिक लॉक में भी यूज होता है, मैग्नेटिक लॉक, या मैग्नेटिक लिफ्टिंग मशीन में भी यूज होता है, या लिफ्टिंग मशीन में भी, लिफ्टिंग मशीन में भी यूज होता है। फिर इनका यूज जोर बेल में भी होता है, जोर बेल्स में भी होता है। चलिए यहीं पर मैं इंड करता हूं कुछ एप्लीकेशन को। चलिए इसके बाद अपन लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली में वर्क किस पर करता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो हेडिंग लगाइए प्रिंसिपल। ये कौन से प्रिंसिपल पर ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क करता है। तो ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, इट्स वर्क ऑन magnetic effect of इलेक्ट्रिक करंट पर ये वर्क करता है, इलेक्ट्रिक करंट पे ये वर्क करता है। ठीक है, चलिए अब अपन लोग देख लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को भी अपन लोग इंक्रीज कर सकते थे कुछ सर्टेन पैरामीटर को चेंज करते हुए। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का स्ट्रेंथ को चेंज करा जा सकता है? तो यस, इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी स्ट्रेंथ चेंज करा जा सकता है। कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हेडिंग लगाइए हाउ टू इंक्रीज the strength of electromagnets। हम कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं? तो मैं यहां पर एक बात बताना चाहूंगा इस पॉइंट को समझाने के ड्यूरिंग कि कैसे अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज करते थे एज इन द केस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो जैसे कि हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर अपन लोग को इंक्रीज करना है ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, तो हम लोग क्या करते थे, आइदर करंट को इंक्रीज कर देते थे या नंबर्स ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देते थे, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इंक्रीज हो जाता था। तो इन द सेम वे वी विल increase या we can increase the strength of electromagnet। तो as the same way जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा था ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, सिमिलरली वही पैरामीटर को यहां पर चेंज करते हुए अपन लोग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब रहा बात हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, जो हमने बताया कि स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं इन द सेम वे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अभी मैं जो नेक्स्ट पैरामीटर पढ़ाऊंगा कि हाउ टू अचीव इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो हम लोग क्या देखते थे कि जब एक सॉफ्ट आयरन को इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड अपन लोग प्लेस करते थे तो वहां से अपन लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेट मिलता था। तो जैसे ही हमने एक सॉफ्ट आयरन पीस को रखा इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड, तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनोइड, तो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने से और उनके इनसाइड में सोलेनोइड को इनसाइड में रखने पर सॉफ्ट आयरन को वो मैग्नेटाइज होकर क्या बनाता था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाता था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर
किसके मैग्नेटिक फील्ड पर? तो सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड पर। तो हम कह सकते हैं एज द सेम वे, तो टू इंक्रीज द strength of magnetic field due to current carrying solenoid। ठीक है, चलिए अब अपन लोग समझ गए कि कैसे अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्ट्रेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं कुछ सर्टेन पैरामीटर को चेंज करते हुए। अब अपन लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, यूज तो अपन लोगों ने देख लिया, स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ये समझ गए हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे अचीव करेंगे और एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, ये अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो सच दैट अपन लोग इसे इरेज करके ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए स्नैपशॉट लेकर, या पॉज का बटन दबाकर इसे आप कॉपी कर लीजिए। चलिए होप डाउन आपने इसको स्नैपशॉट ले लिया होगा, या इरेज का या पॉज का बटन दबाकर कॉपी कर लिया होगा। अब अपन लोग इसे इरेज करने जा रहे हैं, तो चलिए करते हैं। हमने वो जगह देख लिया कहां कहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, और हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को स्ट्रेंथ को हम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब चलिए अपन लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अपन लोग बनाते कैसे हैं, या हाउ वी अचीव या हाउ वी रिसीव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो हेडिंग लगाइए, हाउ इट कैन बी फॉर्म्ड। ये कैसे फॉर्म्ड हो सकता है, या इसे मैं कैसे बना सकता हूं। तो इट कैन बी फॉर्म्ड बाय, हमने क्या बताया कि किसी भी सॉफ्ट आयरन पीस को अगर हम इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड रखते हैं, तो वो करंट कैरिंग सोलेनोइड के चलते अपना जो प्लेस करा हुआ आयरन पीस है, सॉफ्ट आयरन पीस, वो मैग्नेटाइज हो जाता है, एंड दैट मैग्नेटाइज product is called as what? तो electromagnets. It can be formed by placing a soft iron piece inside the current carrying solenoid। अगर हम सॉफ्ट आयरन पीस को इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड अगर रखते हैं, तो ड्यू टू मैग्नेटाइज के कारण ये अपना सॉफ्ट आयरन पीस क्या फॉर्म करता है, एक टेम्पोररी मैग्नेट को फॉर्म करता है, और उस टेम्पोररी मैग्नेट को अपन लोग क्या कहते हैं, उस टेम्पोररी मैग्नेट को अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं। अब चलिए अपन लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना, ये तो देख लिए। अब अपन लोग एक्चुअली में जो अपना पॉइंट है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो अपन लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, तो देखो, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी used for making क्या चीज, टेम्पोररी मैग्नेट is called as what? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि a magnet form
a magnet can formed temporarily due to magnetic field और ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे? तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट इज कॉल्ड एज व्हाट? तो इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब यहां पर एक बात आप गौर करके ये देखना कि मैं बार बार टेम्पोररी मैग्नेट्स की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये उठता है कि मैग्नेट भी आपका दो टाइप का होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक आपका टेम्पोररी मैग्नेट होता है। तो डेफिनेटली इसके बाद टॉपिक बनेगा कि डिफरेंस बिटवीन टेम्पोररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। तो आई विल सजेस्ट कि आप इनका स्नैपशॉट ले लो ताकि अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि टेम्पोररी मैग्नेट क्या है और परमानेंट मैग्नेट क्या है। तो मैं उनके डिफरेंस के बारे में यहां पर डिस्कस करूंगा। तो होप डाउन आपने इनका स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब अपन लोग इसे इरेज करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब चलिए हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? टेम्पोररी मैग्नेट। और एक दूसरा टॉपिक लगाइए बार मैग्नेट। और बार मैग्नेट क्या है? तो बार मैग्नेट इज अ टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और दूसरा लगाइए बार मैग्नेट। मैं फिर से अभी इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट को आपको क्लियर करना चाहूंगा। बार मैग्नेट क्या है? तो बार मैग्नेट इज अ टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट। क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का हमने कुछ शेप बताया था। एक होता बार मैग्नेट, एक होता है डिस्क मैग्नेट, एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट, एक होता है डिस्क मैग्नेट, एक होता है रिंग मैग्नेट। तो ये कुछ शेप था किसका? परमानेंट मैग्नेट का, या स्ट्रक्चर था कुछ परमानेंट मैग्नेट का। तो ये बार मैग्नेट क्या हो गया? ये आपका एक परमानेंट मैग्नेट हो गया, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा है? एक टेम्पोररी मैग्नेट है। कैसा है? टेम्पोररी मैग्नेट है, टेम्पोररी मैग्नेट। अब ये टेम्पोररी मैग्नेट कैसे है इसके बारे में मैं भी अभी समझा देता हूं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड कब तक प्रोड्यूस होता रहेगा? ड्यू टू अ सोलेनॉइड। तो जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तभी तक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड के चलते ही वो इनसाइड द सोलेनॉइड जो हमने सॉफ्ट आयरन पीस रखा था, वो जो मैग्नेटाइज हुआ था, जब तक करंट रहेगा तब तक ही उसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद हुआ, मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टीज है किसमें? सॉफ्ट आयरन में, वो आपका खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने सॉफ्ट आयरन पीस को नहीं रखा है और आपने अगर स्टील को रखा है तो यस मैग्नेटिज्म रहेगा, बट इसमें मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन पीस। तो वो आपका हार्ड मटेरियल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? हार्ड मटेरियल कहलाता है। उसमें हमने मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी को रिटेन कर दिया। किसमें? स्टील का जो रॉड हमने इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड को रखा उसमें। तो वो सब डिपेंड करता है आपका कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा एलिमेंट आप इनसाइड द करंट कैरिंग सोलेनोइड रखते हो। तो देखो, परमानेंट मैग्नेट क्या है और टेम्पोररी मैग्नेट क्या है। तो टेम्पोररी मैग्नेट पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस विल बी मैग्नेट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इज अ टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी दिस इज अ टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट ड्यू टू या ऐसे बोल सकते हो अप टू करंट फ्लो। ठीक है, करंट के फ्लो तक ही ये आपका मैग्नेट रहेगा। एंड इट इज अ
It is a permanent magnet. Permanent magnet. दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट देखिए क्या हो सकता है कि परमानेंट मैग्नेट में पोल जो रहता है वो आपका हमेशा फिक्स रहता है। यानी सपोज करो कि ये एक बार मैग्नेट है, तो अगर सपोज करो कि इनका ये पोल साउथ है और इनका ये नॉर्थ पोल है, तो ये चेंज नहीं होगा। इधर ही इसका साउथ पोल रहेगा इस मैग्नेट का, और इधर ही इनका नॉर्थ पोल रहेगा, और इधर ही इनका साउथ पोल रहेगा। तो यानी पोल कैन नॉट बी चेंज्ड इन परमानेंट मैग्नेट। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि इट्स पोलैरिटी इज फिक्स्ड। इसका पोलैरिटी क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। यानी इट्स पोल यानी दैट इज साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इनका फिक्स रहता है, बट इनका इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। अब रहा बात कि जब इनका पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं, तो कैसे इनका पोलैरिटी हम चेंज कर सकते हैं? तो जैसा कि हमने बताया कि ये एराइज होता है मैग्नेट ड्यू टू किसके कारण? तो ड्यू टू करंट फ्लो के कारण। तो अगर हम करंट फ्लो का पोलैरिटी या करंट फ्लो का डायरेक्शन अगर हम चेंज करते हैं, तो इनका पोलैरिटी भी जो मैग्नेट का था वो चेंज हो जाता है। तो इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते थे। अब रहा बात कि हमने टाइप्स ऑफ मैग्नेट में आपको एक बात बताया था कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है उनका जो स्ट्रेंथ होता है, यानी फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन, वो वीक होता है एज कंपेयर टू मैन मेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनाया जाता है? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं। तो इट्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, इस बात पर ध्यान देना, इंट्रैक्शन पर। इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि देखो एक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका अट्रैक्टिव एक्शन और एक होता है आपका रिपल्सिव एक्शन। तो इंट्रैक्शन का मतलब ये हुआ कि यहां पर अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपेल भी हो सकता है। तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होता है वो कैसा होता है? वो वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है। यानी इट्स फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज वीक। इनका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कैसा होता है? वीक होता है। बट इनका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज डिजायरेबल। इनका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होता है वो वीक होता है, और वो भी कैसा? तो वो भी आपका फिक्स्ड होता है। वो आपका फिक्स्ड होता है, यानी इतना अमाउंट से जो फोर्स लगाता है उस अमाउंट से ना ही ये मैग्नेट, कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, वो ना ज्यादा अमाउंट से फोर्स लगा सकता है ना उस अमाउंट से वो कम में फोर्स लगा सकता है। बट इसमें क्या हो सकता है? आपके डिजायर के अकॉर्डिंग ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगा सकता है। यानी अगर आपको कहीं पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हाई चाहिए तो करंट के इंक्रीज करने पर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन हाई हो जाएगा, या नंबर्स ऑफ टर्न्स को बढ़ाने से इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो उससे आप इनका स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो। अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली ही बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? चलिए, यही 3 पॉइंट सफिशिएंट है आपके सिलेबस के लिए, यही 3 पॉइंट सफिशिएंट है। चलिए यहीं तक रहने दीजिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यहां पर क्वेश्चन को नहीं दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का एक क्वेश्चन आपको एससी वर्मा में है, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है और इसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो ये एक आपका एससी बर्मा में क्वेश्चन है, तो उसे आप जरूर सोल्व करने की कोशिश करना। एससी भी में एक्सरसाइज का शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 5 शायद है, मुझे अभी क्वेश्चन नंबर याद नहीं है किस क्वेश्चन में था, लेकिन क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड हाउ इट कैन बी प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस करा जा सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और कैसे इसे बनाया जा सकता है, तो ये भी हमने यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो हिट करना लाइक का बटन दबाकर, अगर नहीं लगा है अच्छा तो हिट द डिसलाइक बटन और रीजन बताना, ताकि हम उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।